महान सूफी संत जुन्नैद जब अपनी जीवन की यात्रा पूरी करने के बाद मृत्यु शैया पर थे, बिल्कुल अंतिम श्वासों पे थे, तो जुन्नैद के पास उसके शिष्य आए और उन्होंने एक शिष्य को आगे कर दिया। वो जुन्नैद से कई आध्यात्मिक चर्चाएं कर रहे थे और साथ में उन्होंने बात की कि गुरुदेव, सारा जीवन बीत गया, हम आपके साथ रहे, हम कभी भी हिम्मत नहीं कर सके कि आपसे एक बात पूछनी है। जुन्नैद की आंखों में क्वेश्चन मार्क था और शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, जाते जाते आप नाराज मत होना, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जुन्नैद ने इशारा किया, पूछो। कहा, गुरुदेव, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सारी जिंदगी ये पता नहीं चला कि आपका गुरु कौन था। जुन्नैद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने कहा, मेरे जीवन में हर आदमी, हर चीज, हर रास्ता, हर घड़ी मेरा गुरु था। यानी आपका गुरु कोई नहीं था? जुन्नैद ने कहा, तुमने सुना नहीं, मेरा सारे ही मेरे गुरु थे। तो जुन्नैद ने कहा कि तुम्हारा गुरु? उन्होंने कहा, मेरा गुरु आप हैं। कहा, अगर मेरे से शिक्षा लेकर, मेरे से ज्ञान लेकर अगर सबसे ज्ञान आपको नहीं मिल रहा तो इसका मतलब मेरा ज्ञान अधूरा है। इससे ज्ञान क्या मिलता है? आप जब गुरु की शरण में जाते हैं, सिर्फ गुरु के ज्ञान को, गुरु के शब्द को, गुरु की कथाओं को, गुरु के प्रवचन को सुनकर ही अगर तोता रटंत कर रहे हैं ना, तो आपका ज्ञान कच्चा है। गुरु का ज्ञान पक्का क्या है कि जिस समय पर गुरु से ज्ञान ले लो तो आपको हर जीव से ज्ञान मिले, आप ब्रह्म से एकीकार हो जाए, आप परमात्मा से एकीकार हो जाए। फिर आपको मित्र में भी कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त हो तो दुश्मन भी कुछ ना कुछ दे के जाए। आपको हर घड़ी हर चीज से जब तक ज्ञान नहीं मिलता ना, इसका मतलब अभी आपने गुरु से मंत्र तो लिया लेकिन गुरु मंत्र यानी ज्ञान नहीं लिया। गुरु के पास जाने का सबसे बड़ा फायदा ये होना चाहिए, मैं जिथे जिथे देखा तेरा रूप देखा। हर क्षण में, हर कण में अगर परमात्मा का दर्शन हो रहा है ना, अपनों में तू तो परायों में कौन, दोस्तों में तू तो दुश्मन में कौन। जब किसी के लिए आपके मन से कोई भी वैर के शब्द ना निकले, आपको नजर आए ये नहीं बोल रहा, मेरे कर्म बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहा, इसके बीच में से परमात्मा बोल रहा है, वो आदमी बड़ा बुरा है, वो बुरा नहीं है, भगवान ने उसको ऐसा ही बनाकर भेजा है। जब अच्छे में से तो आपको परमात्मा नजर आए, लेकिन जब दुष्ट में से भी आपको दुष्टता नजर आए, परमात्मा का रूप नजर आए, तब समझना आपने गुरु से ज्ञान ले लिया। ऐसे सदगुरु देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कीजिए और कण कण में, क्षण क्षण में ब्रह्म आचरण रखिए, वही सच्चा ब्रह्मचारी है। केवल शादी करवाने से और ना करवाने से कुछ नहीं हो जाता। ब्रह्मचारी कौन? जिसके आचरण में ब्रह्म हो, यानी कण कण में, क्षण क्षण में जो ब्रह्म का, परमात्मा का दर्शन करता है। बोलिए श्री सदगुरु देव भगवान की जय, श्री राजमाता जी महाराज की जय।